तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है, जिसमें कई सारी थिएटर वाली मूवी को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जैसे कि वध मूवी का पार्ट 2 जो नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। दूसरी भाभी जी घर पर हैं, जिसको ZEE5 पे रिलीज कर दिया गया है। तीसरी है संप्रदायिनी सुपीनी, जो अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। चौथी है मृत्युंजय, जिसको भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और हैप्पी पटेल भी 1 अप्रैल को ही रिलीज कर दी गई थी। और इसके साथ ही साउथ की एक माय लॉर्ड नाम की मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी आज के दिन में भी हमें काफी सारा कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रहा है, जो भी अभी आज के दिन में ही और पिछले कुछ दिनों में ओटीटी प्रीमियर किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। और बाकी आने वाले दिनों में हमें कुछ और बड़ी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली हैं, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। जिसमें सबसे पहले साल 2025 में काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हिंदी स्पोर्ट्स क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मैच फिक्सिंग, जिसमें विनीत कुमार सिंह हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसको 10 जनवरी साल 2025 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। जिसमें हमें कुछ टेररिस्ट अटैक्स की भी कहानी देखने को मिलती है और मेन कहानी टेररिस्ट पे ही फोकस करती है। जिसमें हमें मैच फिक्सिंग की कहानी को भी दिखाया जाता है और उसके साथ ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कैसे कैसे लिंक होते हैं वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही दिखाने की कोशिश की गई है। जिसको वैसे थिएटर्स में मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी उतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाई, जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 की चल रही है। और अभी इस मूवी को इंडिया में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है। जी हाँ, मैच फिक्सिंग मूवी अभी इंडिया में ओटीटी पे देखने के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के ही। तो अगर आपको भी इस मूवी के बारे में पता नहीं चला तो अभी आप इस मूवी को जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इसी हफ्ते से ही, जो एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक नई इंटरनेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है फील माई वॉइस, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है। जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी फैमिली की जिसमें सभी के सभी मेंबर्स ही डेफ होते हैं, मतलब कि उनको सुनाई भी नहीं देता और वो बोल भी नहीं सकते। लेकिन अभी उनकी फैमिली में एक ऐसी लड़की आती है जिसको अभी अपनी टीन एज में ही पता चलता है कि वो बोल सकती है। तो जब उसे एहसास होता है कि वो अकेली इस फैमिली की मेंबर है जिसको गॉड ने गिफ्ट दिया है उसकी आवाज, तो उसकी जर्नी में ही उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए और थोड़ा इमोशनल करते हुए भी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया टाइम पास वाली मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो भी अभी इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इटालियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और बढ़िया 7 पॉइंट की IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और इंटरनेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है इट टेक्स ए विलेज, जिसमें हमें कुछ बूढ़े लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है और एक ऐसे बूढ़े कपल की जो अभी अपनी काफी ज्यादा उम्र में भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी का फंक्शन अरेंज करने के लिए उनको कई सारे पैसों की जरूरत होती है और पैसों की तंगी के चलते हुए ही उनमें से वो औरत अपनी शादी के फंक्शन को कैंसिल कर देती है। तो पूरे के पूरे गाँव वाले मिलके एक प्लान बनाते हैं पैसा इकट्ठा करने का, लेकिन वो कैसे पैसा इकट्ठा करने वाले हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होने वाला है, जिसको हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। मतलब कि वही मेन प्लॉट होने वाला है इस मूवी का, जिसको बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में, जो भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2025 में ही एक R-रेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एनेमोन, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.6 की चल रही है। और अभी इस मूवी को भी इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें 2 ऐसे भाइयों की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनका पास्ट काफी मुश्किल रहा होता है, मतलब कि उनकी जिंदगियों में एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं बनी रहती, जिसकी वजह से ही उनकी जिंदगियों में कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो उन दोनों की ही जिंदगियों को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। लेकिन अभी ये एक भाई काफी सालों बाद अभी उसी बिछड़े हुए भाई से मिलने की कोशिश करने वाला है, जो अभी उससे काफी दूर कहीं जंगलों में रहता है। तो इस बंदे की जर्नी ही इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जिसको हमें साइकोलॉजिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी ये एक R-रेटेड मूवी है, तो इसमें क्या R-रेटेड होने वाला है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो लास्ट ईयर साल 2025 में ही हॉलीवुड के एक्शन स्टार निकोलस केज के साथ एक पीरियड साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसका टाइटल था द कारपेंटर सन। मतलब कि इस मूवी में हमें थोड़ी बहुत न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, जिसको हमें इस मूवी की कहानी में कुछ हॉरर वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाएगा, जिसमें हमें रोमन्स के टाइम में इजिप्ट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे एक कारपेंटर की फैमिली रहती है और उसी के ही अपने बेटे के साथ कहानी होने वाली है,
जो अभी उसके साथ नहीं रहना चाहता, मतलब कि उससे तंग आ जाता है और उसमें कुछ पावर्स भी होती हैं, जिनके साथ ही वो अभी क्या क्या करने वाला है इस कहानी में, वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाने वाला है। बाकी ये एक एवरेज सी मूवी होने वाली है, जिसको आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो, लेकिन इस मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी तक एवरेज के नीचे 4.5 की ही चल रही है, जो 1 घंटे 34 मिनट की मूवी है, जिसको अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद इसी फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड के बढ़िया रोमांटिक एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर मूवी ओ रोमियो, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही मार्च महीने के आखिरी वीक में सरप्राइज OTT प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। तो इसको लेके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये मूवी हमें बिना रेंटल के कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में, मतलब कि 10 अप्रैल को ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में एक और बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था, जो कि एक अंडररेटेड मूवी भी बन के रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ एक रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं के बारे में, जिसमें हमें एक सर्वाइवल और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही 13 फरवरी को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था वैलेंटाइंस डे के ऊपर, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। तो जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है, वो अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बता दो कि इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स ही, और इसकी OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है अप्रैल मंथ के ही 2nd वीक की। जी हाँ, अप्रैल मंथ के 2nd फ्राइडे, मतलब कि 10 अप्रैल को ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट भी हमें अप्रैल मंथ के 2nd वीक में ही देखने को मिलेगी, मतलब कि 7 से लेके 8 अप्रैल के आसपास। और ये मूवी 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो Amazon की ओर से ही लास्ट ईयर साल 2024 में एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया था OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसको इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिसकी कहानी काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है, जिसमें हमें एक गाँव की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ लोग एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसी गाँव में ही कहीं फंस के रह जाते हैं, लेकिन कई कोशिशें करने के बावजूद भी उनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, और वहीं पे ही उनका सामना होता है हर रात कुछ मॉन्स्टर्स के साथ, जिन्हें भूत भी कह सकते हैं या फिर ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं। कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अभी तक, और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस सीरीज के सीजन 4 का भी काफी इंतजार हो रहा है। जी हाँ, फ्रॉम सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ही इसका सीजन 4 अभी हमें इसी अप्रैल मंथ में ही देखने को मिलने वाला है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी अभी आ चुका है, और इसको अभी अप्रैल मंथ के ही 3rd वीक में 19 अप्रैल से वर्ल्ड वाइड Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी इसके पहले 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे 19 अप्रैल को, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके वीकली देखने को मिलेंगे। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई है बॉलीवुड की ही एक और क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी केरला स्टोरी का पार्ट 2, जिसमें हमें वही कहानी आगे बढ़ते हुए दिखती है। मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद वाली कहानी की। तो अभी इस मूवी का भी OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसको लेके भी एक नई अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ही होने वाला है, तो वो अभी सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको अभी कुछ बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म किया जा रहा है कि ये मूवी अभी हमें जल्दी ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। अगर बात करें इसकी एक्सपेक्टेड OTT रिलीज की, तो ये मूवी अभी हमें इसी अप्रैल मंथ के ही लास्ट वीक में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, जब इस मूवी के थिएटर में रिलीज हुए 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी 99% कंफर्म है कि ये मूवी हमें अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में या फिर ज्यादा से ज्यादा मई मंथ के 1st वीक में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है या फिर कौन सी मूवी का इंतजार है, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।